पिछले 10 दिनों में महाविकास अघाड़ी की दूसरी सबसे बड़ी हार के बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र के भीतर महाविकास अघाड़ी में फूट की खबर है। शिवसेना के करीब 1 दर्जन विधायक वो सूरत के एक 5 सितारा होटल में पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ करीब 1 दर्जन विधायक हैं जो कि सूरत के एक 5 सितारा होटल में गए हैं। और अब खबर ये है कि 12 बजे उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई है उस बैठक में ये सभी विधायक अनुपस्थित रहने वाले हैं, सभी विधायक नहीं पहुंचेंगे। हालांकि इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों को फिलहाल मुंबई में ही रहने का आदेश दिया गया है, मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। यानी आंकड़ों के गणित के हिसाब से जिस तरीके से बीजेपी ने कम विधायक होते हुए पहले राज्यसभा जीती और उसके बाद अब जिस तरीके से विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5 कैंडिडेट जीत गए हैं, बीजेपी के पास कुल 106 वोट होने के बावजूद भी बीजेपी ने 134 वोट हासिल किए हैं, जिसमें निर्दलीयों के साथ साथ शिवसेना के कई विधायक शामिल हैं। और शिवसेना के कई विधायक टूटने के बाद अब खबर है कि सूरत के 5 सितारा होटल में सभी विधायक पहुंच गए हैं। वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और फिलहाल वहां किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई है उस बैठक में शिवसेना के कोई भी विधायक जो टूटे हुए विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ वो शामिल नहीं हो रहे हैं। यानी करीब 1 दर्जन विधायक उस मीटिंग से अनुपस्थित रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सियासी उठापटक है महाराष्ट्र के भीतर। क्या महाराष्ट्र में सरकार बदलने वाली है या फिर महाराष्ट्र में कुछ नया घटनाक्रम देखने को मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री बदल सकते हैं महाराष्ट्र के? ये सारी चीज़ों पर अब सब की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि संकट बढ़ गया है, सियासी संकट बढ़ गया है। क्योंकि लगातार पिछले 10 दिनों में 2 बड़ी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के लोगों के भीतर अब संशय पैदा हो गया है कि क्या सरकार के पास संख्या है सरकार चलाने की। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये बता दें कि पिछले 2 सालों से 12 एमएलसी के पद रिक्त पड़े हैं और वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एमएलसी हैं जो अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो क्या उस हिसाब से 12 एमएलए जो शिवसेना के टूट रहे हैं वो उन 12 एमएलए को टूटने के बाद अगर डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है तो उन्हें क्या राज्यपाल के जरिए फिर से एमएलसी का पद दिया जा सकता है क्या? क्योंकि ये भी गणित महत्वपूर्ण है। पिछले 2 सालों से राज्यपाल ने जिस तरीके से एमएलसी नियुक्त नहीं किया है उसके बाद अब जो खबर आ रही है कि शिवसेना के करीब 12 विधायक हैं, तो क्या उस हिसाब से 12 विधायक टूटे हैं ताकि उन्हें फिर से सदन में लाया जा सके और एकनाथ शिंदे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन 12 जो डिस्क्वालीफाई विधायक हैं उनको फिर से सदन में लाने के लिए राज्यपाल के एमएलसी पद का सहारा लिया जा सकता है क्या? ये बहुत बड़ा गणित है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कांग्रेस के भी कई विधायकों के टूटने की खबर है, वो भी लगातार बीजेपी के संपर्क में है और फिलहाल अभी तक कांग्रेस के टूटे हुए विधायकों पर फैसला नहीं हो पाया है और उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से निर्दलियों की संख्या है और उसके साथ साथ 12 विधायक अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसके बाद सदन के भीतर कितना वोट बचता है वो महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर सरकार का संख्या बल तय होगा। और जिस तरीके से जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें 134 वोट बीजेपी को मिले हैं, यानी उस हिसाब से करीब 270 विधायकों वाली विधानसभा के लिए बीजेपी के पास करीब बहुमत के पास पहुंचने तक का आंकड़ा हो गया है। अगर निर्दलीय और छोटे दल बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी नए सरकार को लेकर क्लेम कर सकती है। ये सारे गणित कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई न कोई चुनावी कोई बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है और इस सियासी बदलाव को देखते हुए जो 12 विधायक टूटे हैं शिवसेना से वो फिलहाल सूरत के एक होटल में ठहरे हुए हैं और फिलहाल उन्हें वहां सुरक्षा में रखा गया है। आज मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें ये देखा जाएगा कि कितने विधायक हाजिर होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिस तरीके से सरकार होते हुए भी 2 बड़े चुनाव महाविकास अघाड़ी हार जाती है और जो सियासी गणित है उसमें महाविकास अघाड़ी बीजेपी से पीछे रह जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक सियासी संकट है और उसको देखते हुए
अब सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे संकट से उबारा जा सके, लेकिन वहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी मंत्रियों को सरकार के वो मुंबई में ही रुकने के आदेश दिए हैं। साथ ही संजय राउत जो शिवसेना के सांसद अभी नए नए बने हैं राज्यसभा के, वो दिल्ली जाने वाले थे। फिलहाल उन्होंने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है और वो भी मीटिंग में पहुंच रहे हैं। तो शिवसेना के भीतर टूट की खबर के बाद से महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है और सरकार पर संकट खड़ा हो गया है कि क्या सरकार बदलने वाली है, क्या बीजेपी नई सरकार स्थापित करने वाली है, क्योंकि आंकड़ों के गणित के हिसाब से बीजेपी के पास करीब करीब संख्या बल हो गया है। और ऐसे में अगर बीजेपी सरकार बनाने के लिए क्लेम करती है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि 12 जो विधायक टूटे हैं उन्हें पिछले अगले एक महीने के भीतर उन्हें क्या बैकडोर से यानी राज्यपाल से मनोनीत करा करके फिर से सदन में वापस लाया जा सकता है क्या? ये सारी सियासी ड्रामा पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था और अब ये इसमें और ज़्यादा तेज़ी आ गई है और महाराष्ट्र के भीतर आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि आगे क्या होता है और किस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।